डाबर, गुड गर्ल। पता, शाबाश, उसे करो, ठीक है, हाई फाइव करो, उसे करो हाई फाइव, गुड गर्ल। देखो हमें इसको शेक हैंड के लिए नहीं बोलना पड़ता, कितनी अच्छी बच्ची है, अपने आप करती जो करती है। अच्छा अब डाउन होना ना, नीचे आ जाओ, डाउन, अब डाउन, पहले डाउन डाउन डाउन। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, शाबाश, गुड गर्ल। देखा, सब सीखते हैं, डाउन बोलो। अब अपने खड़े हुए थे, हमें खाना खाना होता तो कितनी बढ़िया बात है। अच्छा ये रखा है, देखो मैंने नो भी नहीं बोला। डाबो, ये देखो, चलो, नो टेक इट भी नहीं हुआ। कितनी अच्छी बच्ची है, सारा काम कर गई। अब क्या कर, चलो पहले बैठो बैठो, हाँ पहले बैठो। अच्छा बच्चा कौन है, अच्छा बच्चा कौन, अच्छा बच्चा कौन, हाँ मेरे हाथ में देना मुझे। अच्छा बच्चा कौन, जोर से बोलो। अच्छा इतना ही बोले, बहुत अच्छा, खा लिया, कोई बात कोई बात। अच्छा अब हम सैल्यूट करेंगे, तो कुछ लोग दिखाओ आप। शाबाश, गुड गर्ल, कितना अच्छा बच्चा। चलो अब ऊपर आ जाओ, ओए मेरा बच्चा, ऐ शाबाश। हम बैठेंगे, बैठ जाओ, सिट 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 सिट, खाना खाना ना, सिट, शाबाश, खींच ले खींच ले, बस पीछे पीछे, कोई बात, पीछे बैठो बैठो। और तो कुछ करना तुमने, उन्हें और भी क्या दिखाना, क्या दिखाएगा, स्पीक, स्पीक, नीचे नीचे आओ। ओए डॉगी आ गया, कोई बात नहीं, कोई डरना नहीं, डॉगी आ गया, कोई बात नहीं, आ जाओ, शाबाश। हम क्या करते हैं नीचे करने में, शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, अब खड़े हो जाओ, अब आ जाओ, शाबाश, बैठो, गुड गर्ल। कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। सीख सीख, शाबाश, गुड गर्ल। आजो 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 आजो, इधर आओ, जिलो 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 जिलो। आप पहले बैठो, पहले बैठो, सिट 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 करो, सिट नहीं, पहले बैठेंगे हम, ओए बैठो, जिलो, बोलना नहीं चाहिए, ऐसे होना चाहिए, शाबाश। और क्या खाएगा, बच्चा कौन, शाबाश, शाबाश, इधर शाबाश, शाबाश, सिट। अच्छा बच्चा कौन, अच्छा बच्चा कौन, ये लो खाना, चलो सर। अच्छा लगा आपको, हमारी डाबर कितनी अच्छी हो गई है, गुड गर्ल। डाबर पढ़ाई लिखाई में भी एक्सपर्ट हो, ओके जंप, शाबाश। अब जरा फैमिली से बात कर लेते डाबर के बारे में। बिल्कुल, डाबर क्या कर रही है, कैसे कर रही है, पहले क्या है, थोड़ी जानकारी। अभी आप देख रहे थे डाबर की परफॉर्मेंस, और अब जो कुछ भी देखा ये तो सीखने के बाद का कमाल है। इससे पहले डाबर कैसी थी, मेरे आने से पहले डाबर कैसी थी, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ कि मुझे कॉल आती है तो बच्चों के साथ दिक्कतें होती हैं, नहीं समझ पा रहे होते परिवार की बातें। तो पढ़ाई लिखाई के बाद में डाबर अब जो दिख रही है वो आपको दिख रही है, इससे पहले क्या थी वो अब जरा परिवार से बात करते हैं। तो हमारे साथ में है अमनदीप जी और उनकी फैमिली, मिसिस और बिटिया। तो अमनदीप जी आपसे पूछूंगा मैं, ये लेके आए आप, एक छोटा बच्चा ही आया होगा, तो उसका जैसे से बड़ी हुई है ना, आप लोग जैसे हम लोग करते हैं, इंसानी दिमाग से परवरिश करते हैं, दिक्कतें आती हो तो वो दिक्कतें सबके साथ आती हैं। तो ट्रेनिंग के बाद में, या जैसे मैं आया ट्रेनिंग से पहले ये क्या थी और ट्रेनिंग के बाद अब क्या, किस तरह से बिहेव करती है, तो थोड़ा सा आप जो है व्यूअर्स को बताएं क्या क्या आपने देखा और क्या क्या चेंजेस देखी। देखो ये डाबर को मैं लेके आया था 40 डेज की, इन द मंथ ऑफ मे 21, और बहुत प्यारी बच्ची है। मुझको प्यार से लेके आए कि चलो हमारे घर में एक नया परिवार आया है, हमें खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात है, खुशी के अंदर हम लोग बच्चों को बिगाड़ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 6 महीने इसको इतना लाड प्यार किया कि ये बिगड़ गई।
फिर ये किया, हमें क्या समझना पड़ा कि इसको ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। बिकॉज डॉग है, डॉग की मेंटालिटी जो होती है वो अलग चीज है। हम लोग उसको समझने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने संजय डोभाल जी को बुलाया। अब संजय डोभाल जी आए तो उन्होंने हमें कुछ चीजें गाइड करी कि डॉग के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको क्या ट्रेनिंग देनी है, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन किया उसका रिजल्ट आज ये है कि आज ये हमारी फैमिली का इतना अच्छा हिस्सा है कि हमें ऐसा लगता है इसको छोड़ के जाएं तो खुद को पसंद नहीं है। कहाँ ये पहले घर में अकेली रहती थी, आज ये घर में 9-9 घंटे अकेली रहती है, विदाउट बांधा हुआ, कोई बंदा नहीं हुआ इसको, आराम से रहती घर में। ऐसा लोग सब इसको लाइक करते हैं। मेरी मदर जो पहले डॉग को कहती थी कौन डॉग को लेके आ गए, अब मैं मम्मी के घर जाती है वो इनके प्यार से खेलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में ब्रदर के पास एक लैब्राडोर भी है जो बहुत 7 साल का है, लेकिन उसके साथ भी इसने इतना अच्छा तालमेल बना के रखा हुआ है कि कोई टेंशन नहीं। बस ये कि छोटा है तो वो खेलने को कहती है, वो बड़ा है तो वो कहता है पीछे हट जाओ, की बात नहीं। अदरवाइज दे वेरी कंपेटेबल। पहले एग्रेसिव नहीं, पहले बहुत एग्रेसिव थी, मतलब वो दान दून दिखाने सब कुछ दिखाने सारा होता था इसका। अब ये है कि जो सर ने सिखाया कि जहां बोले वही ठोको, हमने डंडा भी रखा अपने पास, सब कुछ सीखा। बिकॉज हर ब्रीड अलग अलग होती है, इट इज नॉट लाइक लेब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर जिनको आप प्यार समझा सकते हैं। इनको थोड़ा समझाने के लिए आपको भी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ये आपका सारा कहना मानेंगे। और स्पेशली शी इज मच मोर क्लोज टू माई डॉटर, क्योंकि हम लोग तो काम पे चले जाते हैं, डॉटर घर में अकेली होती है। मेरे घर में कोई घुस नहीं सकता जब तक ये घर में है। मेरी डॉटर का पूरा ध्यान रखती है अकेली, और कोई नहीं रखता। बाकी आप मेरी डॉटर से भी पूछ सकते हैं, वो भी बताएगी। मेरी डॉटर राबिया कौन है वो बताएगी। राबिया, आई गिव द माइक टू यू नाउ। तो इनिशियल स्टेजेस में डाबर बहुत बाइटिंग करती थी, आए दिन हमारी बेडशीट्स, हमारे शूज सब फटे हुए मिलते थे हमको। एंड पिछले 4-5 मंथ्स के अंदर हमने बहुत ड्रास्टिक ट्रांजिशन देखा है डाबर के अंदर। पहले जब हम घर आते थे तो हम पे जंप करती थी एंड हमारी बॉडी पे स्क्रैचेस होते थे मल्टीपल प्लेसेस पे, एंड ब्लीडिंग भी होती थी बिकॉज शार्प के नाइन्स है इसके बहुत। इसके फीडिंग हैबिट्स के अंदर भी चेंज आया है। पहले हम इसको ज़्यादा स्नैक्स देते थे, ये खाना खाने में दिक्कत करती थी, बट अब इसके अंदर एक टेम्पो बैठ गया है। अब इसने एक रूटीन फॉलो करना शुरू करा है जब से हम इसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हैं। अब ये बात सुनती भी है, अपनी बात भी मनवाती है, थोड़ी नौटंकी करती है अभी भी, बट विद सर की गाइडेंस इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड मेजर इसके गुस्से में ही चेंजेस आए हैं, बिकॉज वो हमारा मेजर कंसर्न था कि जैसे भी इसके एंगर इश्यूज को कंट्रोल करा जाए। सिंस हम सोच रहे थे एक पॉइंट पे कि इसको दे दें, सर को ही बोला हमने कि सर आप इसे ले जाओ, बट उसके बाद सर ने क्योर करा ये सब कुछ, एंड नाउ हम ज्यादा अच्छे से बैठ पाते हैं साथ में इसके। नाउ वी आर अ बेटर फैमिली इन अ बेटर प्लेस, थैंक्स टू सर। और बताऊंगा कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो लोग कहते हैं डॉग को पीछे रखो, खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये खाना जिससे हम लोग 8:30 बजे 9 बजे खाना खाते हैं, पहले खाना ये खाती है, उसमें हम लोग ये वॉशरूम जाती है, उस पर हम इसको बोलते हैं डाबर अपने जाके बेड पे सो जाओ। ये अपने जाके बेड पे सोती है, हम किसी को खाने में डिस्टर्ब नहीं करती है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। और रियली मेरी वाइफ को भी कोई टेंशन नहीं है। सुबह का मेरा अलार्म है जी, है सुबह का 5 बजे का मेरा अलार्म है, मेरे को अलार्म से उठाई दिया जी, उठ जाओ जी, उठने का टाइम हो गया जी आपका। चाहे जाना हमने 6 बजे बाहर है, लेकिन 5 बजे उठा देगी, आपको उठने का टाइम हो गया। और बाकी मेरी मिसेज से भी पूछ लीजिए। डाबर के जब ये आई थी तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि ये इतनी एग्रेसिव ब्रीड मानी जाती है जर्मन शेपर्ड, कि हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी नौकरी के साथ साथ इसको देखें या कैसे। बट जब हमने सर से बात करी, उन्होंने इसको ट्रेनिंग देना शुरू करा। ट्रेनिंग से पहले ये बहुत मुझे पैरों पे पकड़ के काट लेती थी। ऑफिस जाते समय ये हमें रोकती थी अपनी तरफ से कि आप सब छोड़ के मुझे जा रहे हो, लेकिन जब सर की ट्रेनिंग दी तो इसने हमें काटना बंद कर दिया। बहुत इसने कपड़े, जूते, चप्पल सब हमारे वुड वर्क सब बहुत खराब किया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद इसमें ऐसा ट्रांजिशन आया कि ये बाहर भी जाती है तो जो बाहर के जंगली कुत्ते होते हैं, जब तक कि वो इसके ऊपर ना भौंके तब तक ये किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती। और जितने भी और पेट डॉग्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उन्होंने भी देखा इसकी ट्रेनिंग के बाद, वो कहने कि इसमें तो कितना ट्रांजिशन आया है। तो ये सब ट्रेनिंग का ही असर है जो ये इतना इसमें सुधार आया। तो हम इस बात की हमें बहुत खुशी है कि ये बिल्कुल एज अ फैमिली मेंबर ही बन के रहती है और सब बात हमारी समझती है। और एक बात और बोलूंगा, जो भी लोग अपने पेट्स रखते हैं घर में, प्लीज संजय जी को बुलाएं, उनसे एक्सपर्ट कोई नहीं है। इज रियली एक्सपर्ट इन दिस थिंग। कोई भी ब्रीड लो, चाहे आप डॉबरमैन लो, चाहे आप जर्मन शेपर्ड लो, चाहे आप पिटबुल लो,
ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेनिंग नहीं तो कुछ नहीं है। हम भी जब छोटे थे, माँ बाप हमें ट्रेनिंग देते थे ना, हमें भी थप्पड़ पड़े हैं, डांट पड़ी है, आज हम जो बने हैं, तो ये भी बच्चे वही हैं। इनको आप ट्रेन करोगे, अपना बच्चा समझ के रखेंगे, तो आपको घर में किसी चीज की, मतलब एक कहते हैं ना कि घर में कोई जीव आया तो आपके लिए खुशी लेके आता है, ये वही चीज है, खुशी आती है घर में। और मैंने इसका नाम डाबर इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरे पास पहले जो ब्रीड थी, स्प्लिट ब्रीड थी, उसका नाम भी डाबर था, तो उसके नाम से मैंने इसका नाम रखा, वही बहुत शांत थी। वो छोटी थी लेकिन बहुत शांत थी, तो हमारे साथ खेलती कूदती सब कुछ करना था, तो वो इसका नाम डाबर रखा हम लोगों ने इसलिए। बाकी संजय जी, हाँ जी, पहले ये आपको घुमाती थी या आप इसे घुमाते थे? ये बात हम कहना भूल गए, जो शायद मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, सर ने भी शेयर किया था। हम 13,000 फीट पे थे, ये हमारे साथ ट्रेवल, मतलब कोई भागा दौड़ी नहीं, कुछ नहीं, हमारे साथ साथ चल रही है, ट्रैक कर रही थी हमारे साथ। 8 घंटे की ट्रैकिंग की है इस डॉग ने, ऊपर नीचे। हाँ जी, 8 घंटे की ट्रैकिंग की है डॉग ने, ऊपर नीचे, कोई ट्रबल नहीं, कोई कुछ नहीं। सको हमारी एक सपोर्ट थी क्योंकि आगे आगे चल रही थी, हम पीछे पीछे थे। जब वापस आए तो हमारे साथ साथ चल रही थी। आगे पहले इसी चल रही थी बिकॉज वी वर नॉट अवेयर ऑफ द वे, कैसे जाना है। ये डॉग्स आगे चलते हैं देखने के लिए। जब वापस आए तो हमारे साथ साथ आई है। आज भी हम सुबह वॉक कर ले जाते हैं, बिल्कुल साथ साथ चलती है। हाँ ठीक है, बट कभी कभी डॉग्स हैं, एक दूसरे को देख के आगे पीछे होना पड़ता है। वो नहीं कि आपको खींचेगी, आप आराम से चलो, आपसे आराम चलेगी। आपकी जो चेन है उसमें सारा कंट्रोल है, अगर आप उसको कंट्रोल करके आराम से कर सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। दे आर वेरी गुड टू वॉक विद। चलो म्यूजिक कुछ करते हैं बाकी सर आप देखिए। सब डॉग्स के साथ में ऐसे ही होता है, शुरुआत में परिवार जो है परवरिश कर रहा होता है, दिक्कतें आती हैं। बस सिर्फ दिक्कत ये रहती है कि हम लोग इंसानी दिमाग से सोचते हैं इनके साथ ट्रीट करने की, और ये कुछ अलग तरीके से ले आते हैं, लिबर्टी लेते हैं। और धीरे धीरे कुछ है ऐसी भी कि भाई फैमिलीज हैं अपने तरीके से रखती है। ओवर पेटिंग और पैम्परिंग जहाँ ज्यादा हो गई, वो डॉग फिर थोड़ा सा दिक्कतें शुरू करते हैं, जैसे एग्रेशन वाला जो पॉइंट आ जाता है, या कंट्रोल में नहीं है। पता लगा, आप भी कई बार देखते होंगे कि कुछ हैं लोग जो बाहर जद्दोजहद कर रहे होते हैं कि डॉग उनको घुमा रहा है, खींच रहा है, या वो किसी की तरफ एकदम खींचते हुए चले जा रहे हैं एग्रेशन में भी, तो रोक नहीं पा रहे। किस लिए? क्योंकि वो डॉग उनके कोई बात भी नहीं मानता है या कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है आउटडोर में, क्योंकि बाहर जरूरी नहीं कि आपको जो भी घूमता हुआ नजर आए वो पेट फ्रेंडली हो या एक तरह से डॉग लवर हो, तो अपोज भी करते हैं। ग्रुप हाउसिंग में ज्यादातर दिक्कत यही आती है कि लोग बाग जो है लिफ्ट वगैरह यूज करते हैं। तो अगर जैसे ये लोग तो खैर ग्राउंड फ्लोर में है तो अपना सीधा अंदर आ गए, जो लिफ्ट वाले डॉग्स हैं, पता चल रहा है कि सोसाइटी में RW से कंप्लेंट हो रही है, क्योंकि डॉग जो है अपना वेट तो करेगा नहीं, तो को पैसेंजर है, अगर वो ठीक है पेट फ्रेंडली है तो चल पड़ता है, अदरवाइज ये दिक्कतें आती है कि आपका डॉग अगर सिविलाइज नहीं है तो वो चार्ज करे या कुछ करे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में हम ये भी सिखाते हैं, साथ में ट्रैफिक नॉलेज भी देते हैं, साथ चलना भी सिखाते हैं, ताकि आप लोग जो है इसको आराम से लेके चल सके या आपका कहना माने। स्ट्रे डॉग्स के साथ में बिहेवियर, तो ट्रेनिंग के कई सारे वीडियोस भी देखे हैं। आज इसका नंबर भी आया। ये बच्ची जो है आपने बताया नहीं कितने दिन में ट्रेन हुई, क्योंकि पब्लिक ये भी सुनना पसंद करती है। नॉट मोर देन 7 to 8 days, नॉट मोर देन 7 to 8 days। बट एक बात मैं और भी बोलना चाहूंगा, हम लोग डॉग्स को बाहर ले जाते हैं, सब फैमिली जाती हैं, हर डॉग के अंदर एक चीज होती है कि वो दूसरे डॉग को देख के भौंकता है, करता है, बच्चे साथ में जाते हैं। ये पेरेंट्स को समझाना जरूरी भी होना चाहिए और अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब किसी के साथ डॉग चले या रास्ते में चले या सोसाइटी में चले, जब बच्चे साथ घूमते हो, आप पहले अपने डॉग को छोड़ के दूसरे को गाइड करें कि डॉग है, इसे थोड़ा दूर रहिएगा, ज्यादा पास मत आइएगा। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉग को समझते हैं बहुत प्यारा बच्चा है, लोगों को पास ले जाते हैं, फिर बच्चे उसके अंदर गलती कर जाते हैं, फिर डॉग जब उनको कुछ बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसने काट दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। डॉग अपने आप को सिक्योर करता है और कुछ नहीं करता। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने भी डॉग को और अपने बच्चों को भी, और सामने जो बच्चे जो खेल रहे हैं उनको समझाएं कि दूर रखें उनसे, ज्यादा अच्छा है। तो उसमें सबकी भलाई है। बस थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इसको ट्रेन किया। बस आते रहिएगा हमारे घर, इसको अपने गुरु के दर्शन होते रहते हैं, ये बहुत खुश होती है। देखो 2 घंटे हो गए सब इनको आए हुए और अपने गुरु साहब मजे ले रही है। हमारी तो बात तो 1 घंटा ही सुनती है, ये जब से बैठी इनकी बात सुन रही है, आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के जो भी विचार हों आप लोग लिख सकते हैं, कोई सवाल हो वो भी लिख सकते हैं। और बस ऐसे ही मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, कारवां चलता जा रहा है। जब तक इस प्रोफेशन में हूँ, बच्चे आते रहेंगे, सीखते रहेंगे और परिवार के साथ में बेहतरीन तरीके से रहेंगे। अब ये बच्ची जो है एकदम सोशल है, फैमिली के साथ में
अभी इन्होंने कई सारी बहुत लंबी बातें हैं जो कि शायद एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते। अदरवाइज ये फैमिली के साथ बात भी कर लेती है, समझा भी लेती है, कौन आया है, कौन जा रहा है, किसके ऊपर भौंकना है, सब चीजें इसको पता है। सब बच्चे स्मार्ट होते हैं, बस थोड़ी सी शिक्षा की और एक दिशा की जरूरत होती है। थैंक यू। थैंक यू।